अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं लेकर आई हूँ अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए सबसे क्रीमी और सबसे टेस्टी शीर खुरमे की रेसिपी, ईद स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी। ये डिज़र्ट इतना डिलीशियस है ना कि हर बाइट से आपको मज़ा आएगा, तो इसलिए इस रेसिपी को तो देखना बनता है। और सबसे बेस्ट बात कि ये बहुत ही झटपट से आप थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, तो ये झटपट से ओनली 10 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगा और बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी इसका फ्लेवर होगा। लाइक आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए यहाँ पे बनाने के लिए पहले हमने ले लिया है पैन को हमने मीडियम पे रखना है और इसमें पहले हम ऐड करेंगे मिल्क। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और जब ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ज़ाफ़रान, जिसे मैंने थोड़े से वाटर के अंदर से सॉक करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि इसका जो कलर है वो रिलीज़ हो जाए। और जब वो डन हो गया, यहाँ पे कुछ मैंने नट्स लिए हैं, जिसमें काजू है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, रेजिन्स है, पिस्ताशियो है, एलमंड और डेट्स को भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया इस तरह से। और अब हम लोगों ने ले लेना है, एक पैन ले लेना है जिसमें हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है कि जब हम अपने शीर खुरमे में इसको डालें तो उसके अंदर इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर है, वो बहुत ही टेस्टी आए। तो पहले हमने ऐड किए इसमें डेट्स। अगर आप इसको रोस्ट कर लेंगे ना, तो इसका जो क्रंच आएगा ना, वो भी बहुत ही यम्मी लगेगा। और इसमें साथ में ऐड कर दिए मैंने ग्रीन रेजिन्स ऐड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, आलमंड्स वगैरह ऐड कर देने हैं, पिस्ताशियो ऐड कर देना है। मतलब ये सब हमने अपने इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। इन सबको ऐड करने के बाद फिर हमने इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जब ये थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, फिर हमने इसे निकाल लेना है साइड पर निकाल के फिर अगेन इसी ही पैन में हम थोड़ा सा घी अगेन ऐड करें। ज़्यादा घी नहीं आपने ऐड करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग लाइक 1 टीस्पून या टेबल स्पून क्वांटिटी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने सेवइयाँ ले ली हैं और वो मैंने घी में थोड़ी सी सोटे कर ली हैं। जब ये भी थोड़ी सी सोटे हो जाएंगी, थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसको भी साइड पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम रेडी करेंगे इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोनोपोली समझ लें। जब आप ये बनाएंगे ना, ये पाउडर फॉर्म क्रीम होती है, तो इससे जो फ्लेवर आएगा ना, वो बेस्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले ली है कैश्यू 10 to 11 पीसेस, आलमंड ले लिया और साथ में ली है खुशबू के लिए ग्रीन कार्डमम 3 to 4 पीसेस। इस पेस्ट को बनाने से ये होगा कि हमारा ये जो है शीर खुरमा जब आप खाएंगे ना, तो इसके अंदर जो फ्लेवर होगा वो बेस्ट होगा। तो इसलिए ट्राई करना बनता है। देखिए अब हम लोगों ने जो सा मिल्क रेडी किया था ना, ऐड करके ज़ाफ़रान ऐड करके, तो उसी के अंदर अब हमने ऐड कर दिया अपना वही वाला क्रीमी मिक्सचर एंड उसके साथ में ऐड कर दिया यहाँ पे अपने नट्स भी हमने इसी पॉइंट पे ऐड कर देने। यहाँ पे थोड़ा सा ये जब कुक होगा ना, तो इसका जो टेस्ट है वो और भी रिच हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब ये हल्के हल्के बॉयल आना स्टार्ट होंगे, थोड़ा पकना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सेवइयाँ जो हमने रोस्ट करके ऑलरेडी साइड पे रखी थी, उन्हें हमने ऐड कर दिया। इन्हें ऐड करने के बाद अब इसे हम लोगों ने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और इस पॉइंट पे अब हमने ऐड कर देना है, जब हमारी सेवइयाँ को हम ऐड किए हुए 2 से 3 मिनट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा भून जाएंगे अंदर, तो फिर हम ऐड करेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क। इससे आएगा इसमें खोए का टेस्ट, बहुत ही मतलब क्रीमी टेस्ट आएगा, जो और भी टेस्टी कर देगा हमारे शीर खुरमे को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हमारा शीर खुरमा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिज़र्ट जो है वो रेडी हो चुका है, झटपट से ओनली 10 मिनट्स में रेडी। तो यहाँ पे इसे अब हम करें सर्व। एंड आई होप मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये बहुत ही टेस्टी दावत स्पेशल रेसिपी है, आपके लिए स्पेशल लेके आई, तो इसलिए ट्राई करिएगा, ज़रूर करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस शीर खुरमा डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।